दोस्तों वन प्लस इंडिया में लॉन्च हो चुका है। अब बहुत से लोग इसको लेकर एक्साइटेड नहीं ओवर एक्साइटेड है और वो चाहते भी है कि पहले सेल में हमें वो स्मार्टफोन यानी कि नॉर्ड उन्हें मिल जाए, क्योंकि वन प्लस नॉर्ड लॉन्च होने के पहले इसकी हाइप ही इतनी ज़्यादा थी कि इसके कॉन्स यानी कि इसकी कमियां लोगों को नज़र ही नहीं आ रही है। अब मुझे इस फ़ोन में सबसे अच्छी बात क्या लगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ ही में इसके प्रॉस यानी अच्छी बातें और कौन से नहीं, इसमें कुछ कमियां है क्या नहीं वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि सिक्के की दो बाजू होती है। तो ऐसे में कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता और ऐसे में यहाँ पे एक नॉर्मल स्मार्टफोन है कैसे वो भी आपको बताऊंगा। और यहाँ पे इसके जो कंपटीटर है वो इसके आगे है या फिर नॉर्ड ही इस प्राइस रेंज में सबसे आगे है, सबका बाप बना हुआ है। तो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो नॉर्ड की सबसे अच्छी बात कि ये एक 5G स्मार्टफोन है 25,000 के रेंज में। ओके, अब दूसरी अच्छी बात कि इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 765G जो कि 7nm के ऊपर बना हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा पावर इफिशिएंट है और पावरफुल भी है इस प्राइस के हिसाब से जो कि नॉर्ड बोल रहा है। ओके, अब प्राइस के ऊपर हम आगे आने वाले हैं जो कि इसका कॉन्स बहुत बड़ा है। ओके, और इसमें आपको एड्रेनो 620 का GPU भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको गेमिंग वाली जो परफॉर्मेंस है ना वो अच्छी होने वाली, लेकिन 800 सीरीज से थोड़ी कम रहेगी, तो उसके ऊपर भी आगे हम बात करने वाले। तो ये थे दो अच्छी बातें। तो तीसरी अच्छी बात है नॉर्ड में इसका डिस्प्ले 6.44 इंच का एक फ्लूइड एमोलेड 90 हर्ट्ज का पैनल। तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपको टच रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहेगा, स्मूथ रहेगा ये डिस्प्ले। तो ऐसे में इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले है तो ऐसे में आपका पैसा तो वसूल होने ही वाला है। तो डिस्प्ले से कोई भी इसमें आपको शिकायत नहीं है, डिस्प्ले सच में अच्छा है। अब चौथी अच्छी बात, इसके कैमरा में आपको EIS का सपोर्ट और OIS का सपोर्ट भी मिलता है। तो यहाँ पे आपके जो इमेजेस वगैरह है और यहाँ पे वीडियोज वगैरह आप रिकॉर्ड करोगे तो वो स्टेबल आने वाले। तो EIS प्लस OIS का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और पांचवी अच्छी बात है इसकी ब्रांडिंग, यानी कि वन प्लस की ब्रांडिंग और साथ में ऑक्सीजन OS। तो यहाँ पे वन प्लस का नाम भी है, साथ में ऑक्सीजन OS भी, जो कि बहुत से लोगों को पसंद भी आती है क्योंकि क्लीन UI है और यहाँ पे कोई भी आपको ब्लोटवेयर या फिर कुछ ऐसा कचरा वगैरह आपको देखने नहीं मिलता। तो वैसे में यहाँ पे इसका जो ब्रांड नेम है साथ ही में ऑक्सीजन OS, तो इसकी बहुत बड़ी USP बन जाती है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे आपको इस रेंज में वन प्लस ला के दे रहा है। तो अच्छी बातें तो हमने जान ली और अब जानते हैं इसकी बुरी बातें, यानी कि कौन सी, यानी कि क्या कमी इसके अंदर है। तो हमारे अंदर भी कुछ कमियां होती है, हम भी परफेक्ट नहीं होते। वैसे स्मार्टफोन कैसे परफेक्ट होता है, वो तो एक मशीन है यार, वो तो इंसान भी नहीं है। तो ऐसे में अब इतनी हाइप जब इससे क्रिएट हुई है तो जैसे हमने अच्छी बातें की है वैसे इसके जो कॉन्स है वो भी इसके बारे में हमने बात करनी चाहिए, क्योंकि इतनी हाइप जब की है तो वैसे में सिर्फ कॉन्स के ऊपर ध्यान न देना और सिर्फ प्रॉस के ऊपर इस फोन को खरीदना ये कहीं ना कहीं गलत होगा। तो कॉन्स क्या है वो भी हम जान देते हैं। कॉन्स नंबर 1, 6GB रैम 64GB वाला वेरिएंट। अब इसकी प्राइस है 25,000 रुपये। अब यही सबसे पहला कॉन्स है, क्योंकि यहाँ पे 6GB रैम तो दे दी लेकिन जो स्टोरेज थी वो सिर्फ 64GB की है। अब यहाँ पे ये जो वेरिएंट है स्पेशली इंडियन लोगों के लिए लॉन्च किया था। अब इंडियन लोगों से इतना ज़्यादा प्यार जब है आपको तो 6GB रैम के साथ में 128 की स्टोरेज भी दे देते, लेकिन क्यों नहीं दी? क्योंकि इसके जो अगले दो वेरिएंट है 8/128 और 256 वाला जो वेरिएंट है 30,000 वाला, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ता। तो वो जो दो वेरिएंट है ना वो बहुत कम सेल होते हैं और 6/128 इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा सेल होता है, क्योंकि 25,000 के रेंज में अगर आपको 6/128 मिल रहा है वन प्लस नॉर्ड तो लोग क्या करते हैं कि इसको ही ज़्यादा बाय करते। तो वैसे में इनका नुकसान था, तो थोड़ा इन्होंने सोचा और स्ट्रैटेजी बनाई। तो मुझे लगा ये सबसे पहली जो गलती यहाँ पे, यानी कि इसका कॉन्स है वन प्लस की तरफ से। हाँ, ये उनके लिए कॉन्स नहीं है, उनके लिए फ़ायदा है, लेकिन हमारे लिए कॉन्स जरूर है। अब दूसरा सबसे बड़ा कॉन्स कि इसमें आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं है, यानी आप मेमोरी कार्ड लगा करके मेमोरी को एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 664 वाला वेरिएंट दिया है, तो वहाँ पे अगर मेमोरी कार्ड दे देते तो बहुत से लोग इस वेरिएंट को बाय करने के बाद में मेमोरी कार्ड को लगा करके उनके स्मार्टफोन की मेमोरी बढ़ा लेते। लेकिन यहाँ पे बहुत दिमाग से सोचा है वन प्लस ने, क्योंकि 664 और मेमोरी कार्ड का ऑप्शन किसी भी वेरिएंट के अंदर अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में अपने आप ही जो बंदा है वो 664 नहीं लेगा, क्योंकि 64GB आज के इस 2020 के ज़माने में बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। इतने बड़े हम गेम डाउनलोड करते रहते हैं, HD में वीडियो रिकॉर्ड होती है, शूट होती है, फोटो, सब कुछ एडिटिंग वगैरह सब कुछ हम अपने फ़ोन के साथ में करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कैसे 64GB सफिशिएंट है? तो सिर्फ लॉन्च करना है इस प्राइस पे। और यहाँ पे ये जो वेरिएंट है ना वो आपको मिलेगा सितंबर से, तो अगली सेल में आपको ये वेरिएंट देखने नहीं मिलने वाला। और सितंबर से लॉन्च भी होता है तो यहाँ पे बहुत कम यूनिट्स के आने वाले हैं और किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पे ये मुझे सबसे बड़ी कमी लगी कि यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट होना चाहिए था। तो बस इनकी स्ट्रैटेजी यही है कि हम जो है वो अपने फ़ोन को बस 25,000 में लॉन्च करेंगे,
लेकिन एक्चुअल प्राइस इसकी स्टार्ट होने वाली 28,000 से। तो यहाँ पे प्राइस के हिसाब से थोड़ा जंबलिंग की गई है और यहाँ पे उनकी कमाई ज़्यादा हो तो ये उनकी सोच है, लेकिन कौन सी हमारे लिए बहुत बड़ा बन के आता है। तो एक्चुअल में ये 25,000 में तो लॉन्च हुआ है, लेकिन हमारे किसी भी काम का ये वेरिएंट नहीं है। अब इस फोन का तीसरा कौन क्या, इसी कमी क्या है, जिसमें आपको हेडफोन जैक देखने नहीं मिलता। तो अगर आप 30,000 रुपये दे रहे हो तो हेडफोन जैक देने में क्या दिक्कत थी भाई, देना चाहिए था। अब फिर से कनेक्टर लगाओ, इसमें जुगाड़ करो या फिर वायरलेस हेडफोन लेकर आओ, तो ऐसे में यहाँ पे मतलब ही क्या बनता है। तो अगर 30,000 रुपये ले रहे हो तो हेडफोन जैक देना चाहिए था। तो मुझे ये भी यहाँ पे एक कमी लगी। अब चौथी ये जो कमी है ना, ये इतना बड़ा कॉन्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्राइस के हिसाब से जो ना यहाँ पे ये होना चाहिए था। तो इसमें आपको जो रैम मिलती है LPDDR4X की और UFS 2.1 की स्टोरेज मिलती है। तो अगर प्राइस 30,000 तक जा रही है तो ऐसे में LPDDR5 की रैम और UFS 3.0 की स्टोरेज देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे प्राइस इतनी है तो ये तो होना चाहिए था। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि LPDDR4X या फिर 2.1 जो है वो बहुत ही घटिया है, फिर बकवास है, वो भी अच्छे है, लेकिन प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी। क्योंकि यहाँ पे 25,000 में तो आपको सिर्फ 664 मिल रहा है, वहाँ पे भी कार्ड स्लॉट देखने नहीं मिलता। तो ये उनका फ़ायदा अगर देख रहे हैं तो फिर हमारा फ़ायदा भी देखना चाहिए भाई। तो ये थोड़ी समझने की बात है, तो होना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। तो मुझे ये कॉन्स लगा, आपको क्या लगता है मुझे बताना जरूर से कमेंट में। पांचवा जो कॉन्स है, कमी बिल्कुल माइनर है, मुझे ये इतनी कमी नहीं लगती, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसमें आपको ग्लास बैक मिलता है, लेकिन जो फ्रेम है प्लास्टिक की, लेकिन फिर भी ठीक है। वो अगर मेटल की होती तो और ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये मिड बजट का प्रीमियम फ़ोन है, इसे OnePlus बोल रहा था। तो ऐसे में यहाँ पे सब कुछ प्रीमियम होना चाहिए था, लेकिन फ्रेम से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ये इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे हमने प्रॉस और कॉन्स भी देख लिए। अब यहाँ पे ये फ़ोन नॉर्मल कैसे, यानी नॉर्मल स्मार्टफोन कैसे, इतनी हाइप जब इसकी क्रिएट की गई तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अलग तरीके का फ़ोन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको जो कैमरा सेटअप मिलता है वो मिलता है 48 का प्राइमरी कैमरा जो कि रियर में है, जो कि सोनी IMX586 के साथ में आता है। 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस कैमरा, 5 का डेप्थ और 2 का माइक्रो कैमरा है। सेल्फी कैमरा 32 का है सोनी IMX616 के साथ में, और 8 का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। तो ऐसे में आप ये जो सेंसर जो है या फिर ये जो मेगापिक्सल्स है, ये ऑलमोस्ट सभी चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी देती आ रही है, जैसे कि पोको हो या फिर रियलमी हो। तो 20,000 से 25,000 के रेंज में आपको ये कैमरा सेटअप बिल्कुल नॉर्मल है, कॉमन है। ऐसे में यहाँ पे अगर बैटरी की बात की जाती है OnePlus Nord की, तो 4115 की है और 30 वैट का फास्ट चार्जर है। तो ऐसे में पे Xiaomi हो या फिर रेडमी हो, ये जो भी है रियलमी हो, ये सभी यहाँ पे इस 20 से 25,000 के रेंज में आपको ये सभी बैटरी वाले स्पेक्स वाले जो भी फीचर्स है ना, कैमरा वाले जो आपको जो है स्पेक्स दिख रहे हैं वो सेम वैसे ही होते हैं। तो नया कुछ नहीं है। और आप बोलो कि OnePlus है, तो भाई ये समझ लो कि OnePlus भी एक चाइनीज़ ब्रांड है। अब BBK इलेक्ट्रॉनिक्स आपने नाम सुना होगा, तो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में ओप्पो, वीवो, OnePlus और रियलमी ये सभी ब्रांड आते हैं। तो ये इनका जो बाप है ना वो एक ही है, लेकिन OnePlus थोड़ा सा प्रीमियम चाइनीज़ स्मार्टफोन है। तो ऐसे में यहाँ पे इनका बाप तो एक ही है, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना थोड़े बगावत कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई प्रीमियम है तो कोई थोड़ा मिड प्रीमियम है, तो ऐसे में ये चाइनीज़ ही है। तो एक्चुअली में बात यही है। तो आप समझदार तो हो ही, तो ये भी ब्रांड चाइनीज़ है लेकिन थोड़ा प्रीमियम है, इसलिए पैसे थोड़े ज़्यादा चार्ज कर रहा है। और जब ये OnePlus स्टार्टिंग में आया था तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 20,000 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी इसकी प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि डिमांड बढ़ी है तो प्राइस भी बढ़ चुकी है। तो ऐसे में ये स्मार्टफोन ऐसे कुछ अलग से नहीं है। तो नॉर्मल जो स्पेक्स वगैरह मिलते हैं, जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं, वही इसमें आपको दिए गए, लेकिन हाइप के चलते इस फ़ोन को ज़्यादा जो है ना अलग तरीके से पेश किया गया है। तो इस प्राइस पॉइंट पे इसके कंपटीटर कौन कौन है, तो यहाँ पे क्या ये इस प्राइस पॉइंट पे जो 25,000 से फ़ोन लॉन्च हुआ है, तो क्या ये सबसे टॉप लेवल पे है या फिर इससे भी आगे कोई ब्रांड और भी है। तो जैसे कि इसके जो भाई है, चचेरे मामेरे फुपरे जो भी है, तो दो स्मार्टफोन है, जैसे कि X3 और K20 Pro। तो K20 Pro में आपको 855 मिलता है और यहाँ पे X3 में आपको मिलता है 855 प्लस। और X3 की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 628 25,000 रुपये है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन इसमें एमोलेड नहीं है, ये एक दिक्कत है। और यहाँ पे K20 Pro में एमोलेड है, लेकिन उसमें आपको 60 हर्ट्ज का पैनल देखने मिलता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ 19-20 है, लेकिन 800 सीरीज़ जो है ना वो बहुत कमाल की है और 700 सीरीज़ से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आप गेमिंग हो या फिर कोई भी टास्क हो 800 सीरीज़ के अंदर आप करते हो, 855 हो या फिर 855 प्लस हो, तो बहुत कमाल के आपको मिलते हैं परफॉर्मेंस। तो आपको ये सोचना होगा, समझना होगा, समझदार तो आप हो ही, तो आप यहाँ पे सही से डिसीजन लो। तो आप सिर्फ OnePlus Nord को 5G स्मार्टफोन इसलिए खरीदना चाहते हो या फिर 760 5G है या फिर और एक्साइटमेंट के चलते या फिर और हाइप के चलते आप इसे खरीदना चाहते हो, तो थोड़ा सोचिए, थोड़ा रुकिए, क्योंकि यहाँ पे और 1 से 2, 3, 4 महीने में OnePlus जो Nord है ना उसका एक लाइट वेरिएंट भी आने वाला है और ये 20,000 के अंदर भी यहाँ पे जो है वो 5G लेकर आएगा। तो फिर ऐसे में क्या, तो बाद में फिर आप वही पछताओगे कि यार मुझे तो यही लेना चाहिए था। और यहाँ पे 5G इंडिया में है भी नहीं, कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा, तब तक तो इंडिया के अंदर
5G स्मार्टफोन की बाढ़ सी आ जाएगी। और तब तक यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये जो 5G स्मार्टफोन है ये 20 और 30 हज़ार में मिलेंगे, ये आपको सिर्फ 10 और 15 हज़ार के रेंज में आकर रह जाएंगे, क्योंकि रेडमी और रियलमी इन 5G स्मार्टफोन को लेकर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन करने के फिराक में है। तो ऐसे में यहाँ पे आगे चल के 5G स्मार्टफोन बिल्कुल कचरा होने वाला है। तो ये आपको सोचना हो कि आज अगर आप 5G स्मार्टफोन के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हो तो फिर आप कितने समझदार हो या फिर कितने, चलिए ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कोई भी सुझाव हो तो मुझे बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।